तो दोस्तों जैसा कि यार अब से कुछ घंटे बाद ही आपका हिंदी का पेपर है। तो हिंदी के पेपर में निबंध वाला टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि ये 9 नंबर आपको पेपर में दिलाता है। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे किसी भी निबंध, ये तो आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध देख रहे हो, आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप किसी भी टॉपिक पे निबंध आ जाए आप ट्रिक से उसे बना बना के लिख सकते हो। बस आपको ट्रिक सीखनी है, कैसे आपको अभी थोड़ी देर बाद जो पेपर होने वाला है उस पे जाके कैसे आपको निबंध को ट्रिक से लिखना है, जिससे एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर देगा। ठीक है, मेन आपसे कह रहे हैं ना, लिखने का तरीका होता है, मस्त तरीके से लिखोगे, बना बना के लिखोगे तो एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर देगा। तो इसलिए भैया वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही है सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो देखो बात करें कैसे आपको निबंध लिखना है, सिंपल से समझना है। देखो सबसे पहले आपको देखो समझाते हैं। अगर बात करें, आपका इतना तो पता है हिंदी के पेपर में 14 नंबर प्रश्न जो होता है, प्रश्न संख्या 14, उसमें आपसे पूछा जाता है निबंध। तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम कॉपी पे आपको करना क्या है, आपको इतना पता है ना क्या क्या आपको ले जाना है। सबसे पहले ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच, और जो आपकी स्केल पटरी होती है, इतनी चीजें सबके पास होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगा देना प्रश्नोत्तर संख्या 14। ठीक है, अब इसके बाद कोई भी निबंध आता है, यहाँ पे हम पर्यावरण प्रदूषण का आपको लिख के दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पहले आपको जैसे यहाँ पे हेडिंग लगानी पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, इसके नीचे इस टाइप से सजाने के लिए 2 लाइनें खींच देना। ठीक है, जिससे थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। अब लिखने का तरीका क्या है, कोई भी निबंध आएगा सबसे पहले आपको उस निबंध पे क्या हेडिंग लगानी है, सबसे पहले आपको उसमें लिखनी है रूपरेखा। रूपरेखा पे क्या लिखा जाता है समझना, अगर समझ गए इसको तो कोई भी निबंध आप लिख सकते हो। आपको ये भी पता चलेगा कितने पेज का लिखना चाहिए, जिससे 9 नंबर पूरे पूरे मिल जाते हैं, सब कुछ बताइए। ठीक है, बस आपको कह रहे हैं ना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। रूपरेखा में आपको क्या लिखना होता है, रूपरेखा में ये लिखना होता है कि आप कितनी हेडिंग यहाँ पे लिखने वाले हो, कितनी हेडिंग से आप इसको पूरा मतलब लिखने वाले हो, जिससे 9 नंबर आप पाओगे। ठीक है, तो रूपरेखा में कोई भी निबंध हो, सबसे पहली हेडिंग आपको रखनी कौन सी, आपको सबसे पहली हेडिंग रखनी प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता है प्रस्तावना का मतलब, इसमें आपको इंट्रोडक्शन देना होता है कि आप जिस भी चीज पे निबंध लिख रहे हो उसमें आप मतलब उसका पूरा इंट्रोडक्शन देना, उसकी पूरी प्रस्तावना लिखनी है कि ये क्या चीज होता है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, तो ये क्या चीज है, इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देना है आपको। फिर जैसे आतंकवाद पे निबंध आता है तो आतंकवाद का पूरा इंट्रोडक्शन दे दो। मेरे प्रिय कवि का आता है तो उसका पूरा प्रस्तावना दे दो, इंट्रोडक्शन दे दो, इस टाइप से। ठीक है, फिर दूसरी हेडिंग जैसे आपका प्रदूषण पे है तो आप दूसरी हेडिंग अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे प्रदूषण है तो प्रदूषण के कारण। ठीक है, दूसरी हेडिंग बना सकते हो प्रदूषण के कारण, या आतंकवाद पे है तो आतंकवाद के कारण। ठीक है, किसी भी चीज पे आ जाए, मतलब अपने हिसाब से हेडिंग बनानी है। 1-2 हेडिंग आपको इसी टाइप से बनानी है। जैसे दूसरी हो गई प्रदूषण के कारण, फिर है प्रदूषण को रोकने के उपाय बना दो। ठीक है, 3-4 हेडिंग आपको बना लेनी, प्रदूषण को रोकने के उपाय, इस टाइप से बना सकते हो। ठीक है, प्रदूषण को रोकने के उपाय, या आतंकवाद है, आतंकवाद पहली प्रस्तावना होगी, फिर आतंकवाद के कारण, फिर आतंकवाद को रोकने के उपाय। ठीक है, इस टाइप से हेडिंग बना सकते हो। फिर लास्ट में आपको हेडिंग बना देनी उपसंहार। ठीक है, उपसंहार को इंग्लिश में कहते हैं कंक्लूजन। ठीक है, मतलब जिसमें पूरा आपको उपसंहार में ये लिखना होता है कि इस पूरे निबंध को लिखने के बाद आप क्या कहना चाहते हो। मतलब जैसे पर्यावरण प्रदूषण है तो पर्यावरण प्रदूषण जो है इससे क्या समस्या है और इसको रोकने के लिए आप क्या करना चाहते हो, ये उपसंहार में बता सकते हो। ठीक है, किसी भी निबंध पे सेम हेडिंग रहेगी, पहली प्रस्तावना और लास्ट वाली उपसंहार। ये 2 हेडिंग ऐसी होंगी जो सेम रहेंगी, और बीच में आपको हेडिंग को बना लेना है। ठीक है, इसी टाइप से आपको सबसे पहले किसी भी निबंध का रूपरेखा लिखनी है। जैसे कोई भी निबंध आता है, पहली हेडिंग प्रस्तावना, बीच में 1-2 हेडिंग अपने हिसाब से बना दो, और फिर उपसंहार लास्ट वाली। ठीक है, आप देखो जैसे पर्यावरण प्रदूषण पे लिख रहे हो, लिखना कैसे समझना। जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो या कोई भी निबंध हो, सबसे पहले रूपरेखा इस टाइप से लिख लोगे। फिर पहली हेडिंग जैसे यहाँ पे प्रस्तावना, यहाँ पे जितनी हेडिंग लिखी इनको आपको अच्छे से मतलब एक हेडिंग को लेके उसमें 7-7, 8-8 लाइनें कम से कम बना बना के लिखना है। जैसे पहली हेडिंग हमने प्रस्तावना लिखा, आप इसको अपने शब्दों में बना बना लिखो। जैसे पर्यावरण प्रदूषण का तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है इसका पूरा इंट्रोडक्शन दो, या आप अगर आतंकवाद पे लिख रहे हो तो आतंकवाद का पूरा इंट्रोडक्शन दे दो, या विज्ञान पे निबंध है तो विज्ञान का पूरा इंट्रोडक्शन दे दो। ठीक है, भारत का मतलब मान लो जैसे है कि भारत का अंतरिक्ष पे बढ़ता कदम, तो उसका पूरा इंट्रोडक्शन दे दो। इस टाइप से आप करोगे। जैसे प्रस्तावना पे हमने लिखा पर्यावरण प्रदूषण आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, यह सबसे ज्यादा नुकसान मानव के स्वास्थ्य को पहुंचाता है। यह प्रदूषण गंदगी, अशुद्धियों, धुएं तथा
अन्य दूषित पदार्थों से फैलता है। यह अशुद्धियां जब हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। यह प्रदूषण या तो मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है। आज पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत ही बड़ी समस्या बन के सामने आया है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस टाइप से आपको प्रस्तावना पे लिख देना, अपने मन से बना के लिखना है, 7-8 लाइन बना के लिख देना, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे दूसरी हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार, तो यहाँ पे दूसरी हेडिंग लगाई प्रदूषण के प्रकार। जो हेडिंग रूपरेखा में लिखोगे वही यहाँ पे आपको लिखनी है, और बना बना के हेडिंग भी बनाना है और बना बना के उसकी पूरा आपको लिखना भी है, ठीक है। आप देखो प्रदूषण के प्रकार, तो हमने यहाँ से लिखा आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है, ठीक है। जैसे पहला नंबर वायु प्रदूषण, ठीक है, निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो गया, ठीक है, जल प्रदूषण हो गया, इस टाइप से। वायु प्रदूषण पे हमने लिखा वायु हमारे मानव जीवन का एक प्रमुख स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। लेकिन आज के इसके आगे का देखो, अगले पेज पे है, तो उसको भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, कहा गया ना, लेकिन आज के समय में मनुष्य पेड़ों को काट रहा है, इससे ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही है, जिससे वायु प्रदूषण निरंतर बढ़ रहा है। कारखानों में मशीनों के धुएं से भी वायु प्रदूषित हो गई है, जिससे वायु प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है। इस टाइप से इसमें लिखा गया। दूसरा नंबर जैसे जल प्रदूषण होता है, जल को ही जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, फिर भी बड़े बड़े नगरों में गंदे नाले और सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। विभिन्न घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल के स्रोत से जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इस टाइप से जल प्रदूषण पे लिख सकते हो। मतलब एक हेडिंग अगर लिख रहे हो तो उसमें कम से कम 6-7 लाइन आराम से लिखो, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण जैसे तीसरा नंबर, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक क्रांति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ के ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इस टाइप से ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। चौथा टाइप है जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण। आज का युग वैज्ञानिक परीक्षण का हो गया, परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते, इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से मानव जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। इस टाइप से आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण हो जाएगा। पांचवा जैसे रासायनिक प्रदूषण, तो लिख सकते हो कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में भी वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस टाइप से रासायनिक प्रदूषण हो जाएगा। इस टाइप से ये क्या है आपके प्रदूषण के प्रकार, जैसे रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और पहला था वायु प्रदूषण। इस टाइप से प्रदूषण के प्रकार लिख दो, ठीक है। देखो कम से कम आपको इस टाइप से पूरा पूरा पेज भरा होना चाहिए, जिससे अच्छा लगे एग्जामिनर को भी, तभी तो 9 नंबर पाओगे यार, ठीक है। और भी देखो तीसरे पेज पे भी हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तीसरे पेज पे देखो हमने लिखा है प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण पे हमने लिखा पर्यावरण प्रदूषण के कारण में बड़ा कारण विज्ञान है। विज्ञान के आविष्कार जहां मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुए, वही उनके मानव का भयंकर अहित भी हुआ है, ठीक है। वही उनके मानव का भयंकर अहित भी हुआ है। विज्ञान ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया है। इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में डीजल, पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, तेल आदि का उपयोग किया जाता है। कारखानों में जब ये मशीनें चलती हैं तो इनसे निकलने वाले धुएं से वायु दूषित हो जाती है तथा कारखानों से निकलने वाला दूषित जल जहां भी जाकर स्वच्छ जल में मिलता है, वहां जल को जल को प्रदूषण फैलाता है, ठीक है। फैलाता होना चाहिए यहाँ पे, जल को प्रदूषण फैलाता है या जल को दूषित कर देता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, जल से मिलता है वहां जल को दूषित कर देता है या प्रदूषण फैला देता है, ठीक है। इसी प्रकार कई कारण है जिनसे प्रदूषण तेजी से फैलता है। मतलब हम आपको यहाँ पे यही सिखाना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है। आप समझो ये हेडिंग लगाई गई, फिर उसमें अपने मन से बना बना के आपको लिखना है, ठीक है, जिससे अच्छा लगने लगे देखने में और एग्जामिनर भी फुल पे फुल नंबर दे। फिर चौथा जैसे प्रदूषण को रोकने के उपाय। प्रदूषण को रोकने के उपाय निम्नलिखित रूप से, जैसे पहला लिख सकते हो पेड़ों की कटाई को रोकना होगा और अधिक से अधिक पेड़ हमें लगाने होंगे, ठीक है। दूसरा है जैसे दूसरों को भी जागरूक करना होगा, ठीक है। फिर हमें प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें बेवजह धुआं नहीं फैलाना चाहिए, रसायन से निर्मित वस्तुओं को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इस टाइप से इसके उपाय बता सकते हो। फिर उपसंहार हेडिंग डाल दो, जैसे पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाना चाहिए, हमें कूड़ा करकट व कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हमें अपने आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और लोगों को भी अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। इस टाइप से उपसंहार हो जाएगा।
देखो कम से कम अगर आपका 9 नंबर का निबंध पूछा जाता है तो कम से कम उसको 3 पेज पे तो लिख ही दो, ठीक है, जैसे हमने लिखा। और ये आपको मतलब आपका कम से कम देखो आप कितने पेज का लिखोगे ये आपके टाइम पर निर्भर करता है। लास्ट में जब आप इसे करोगे, आप एक चीज ध्यान रखना कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कि इसको ही लिखते रह जाओ, कोई क्वेश्चन छोड़ दो। आपको ये नहीं करना, अगर 2 पेज का भी लिख पा रहे हो, समय कम है, 2 पेज का लिख पा रहे हो तो 2 ही पेज का लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर आपके पास समय बचता है तो आप जितना बड़ा लिख सको उतना बड़ा लिखो, ठीक है। लेकिन अगर समय नहीं है तो 2-3 पेज का लिखो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हिंदी का पेपर बड़ा होता है। अगर ज्यादा इसी के चक्कर पड़ जाओगे 9 नंबर चक्कर में तो बाकी छूट जाएगा। अगर 3 पेज का भी लिख देते हो तो 9 नंबर आसानी से मिलेंगे। बस इसी टाइप से सजा सजा के हेडिंग लगाना, जिससे एग्जामिनर को देखने में कॉपी अच्छी लगे और वो पूरे आपको नंबर देगा। तो इस टाइप से आप कोई भी निबंध लिख सकते हो। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।